महाविनाश की तैयारियां हो चुकी हैं। उस शक्ति ने, महाशक्ति ने आके महाविनाश की तैयारी के बारे में कहा कि हो चुकी है। गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा बहुत भयानक टाइम आ रहा है। इसी तरह से कुछ महापुरुषों ने भी ये चेतावनियां दी हैं। वो जो महाविनाश का समय आएगा तो उस वक्त निशानियां क्या हैं, तो उन्होंने कहा था कि उस साल ये प्रकृति, ये ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, आप जो भी उसे कहना चाहें, वो गेहूं की फसल उठाने नहीं देगा। तो ये भय है कि वो संकेत कि गेहूं की फसल उठा नहीं पाएंगे, कहीं वो ये साल तो नहीं है। उनका भी यही इंडिकेशन था कि ऐसा समय आने वाला है कि आदमी अन्न के दाने दाने के लिए तरसेगा, भुखमरी, अकाल पड़ेगा, बीमारियां आएंगी, महामारियां आएंगी, तो वही महाविनाश। तो प्रलय का संकेत मिलता है, बहुत बड़ी तबाही का संकेत मिलता है, अचानक बहुत कुछ होगा। तो कोई भी शक्ति या कोई भी ऐसा महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी, वो उसके हुक्म में रहता है, उसकी रजा में राजी रहता है, तो वो डिस्क्लोज नहीं करता डायरेक्टली। इतनी सारी भविष्यवाणियां हैं, इतने सारे महापुरुषों के फरमान हैं, और जो उनके संकेत थे वो तो लगभग नजर आ रहे हैं चारों तरफ से। कुछ महापुरुषों का तो ये भी फरमान था कि आपका ये इंटरनेट, आपकी ये गाड़ियां, आपका ये पेट्रोल, बिजली, ये सिस्टम जो आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का बना रखा है, ये सब ध्वस्त होगा। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि इतनी ज्यादा उथल पुथल हो जाएगी, या वो वर्ल्ड वॉर की वजह से हो, सिविल वॉर की वजह से हो, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हो, भूचाल आए, बहुत सारे फ्लड्स आ जाएं, क्या पता, ऐसी महामारी फैले, क्या पता। लेकिन ये तय है कि तबाही, यानी जो महाविनाश की घोषणा, चेतावनी उस महाशक्ति ने दी थी, और जो उन तमाम महापुरुषों ने घोषणाएं की हैं, वो सब मैच कर रही हैं। तो समय तो निकट ही है। तो कंक्लूजन का मतलब यही था, मकसद यही था कि इतने सारे संकेत हमारे पास हैं, तो क्या हम लोग आग लगने पर कुआं खोदेंगे? हमारी प्रारब्ध ऐसी है, हमारा भाग्य ऐसा है कि जल्दी हमारा मन मानता नहीं है, हमें यकीन नहीं आता है। प्रमाण जब हमारे सामने आ जाए और उसके बाद भी अगर हम उस पर गौर न करें, फिर भी हम उसको कैजुअली लें, फिर भी हम उसको इग्नोर करें, तो फिर हम दंड के, सजा के हकदार हैं। ऐसा लगता है कि वो दस्तक दे रही है, महाविनाश दस्तक दे रहा है। उसके नाम से बड़ा इस संसार में कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि में उस मालिक के नाम का डंका बजता है, उसके उसके नाम का सिक्का चलता है। टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स में, दलीलों में, सवालों में, जवाबों में, भाग दौड़ में, तर्क वितर्क में, कुतर्क में, हमने बहुत टाइम खराब कर दिया। इट्स ऑलरेडी टू लेट। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। कुछ महापुरुष जो ब्रह्मज्ञानी माने जाते हैं, भैरव माजरा वाले महापुरुष, वो भी कह गए थे, और उनके माध्यम से जो जानकारी आगे बढ़ी, तो उन सब के, और एक महापुरुष भी उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो कैसे मेरा लिंक बना, जैसा गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने मुझे कहा था कि सब तुझे आके खुद मिलेंगे या विधि बनेगी, तो उनसे मिल पाएगा, और जो जानकारी तुझे चाहिए मिल जाएगी। भक्ति कर, तप कर, और सारी विधि, सब तरीका बता दिया, जो मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में रब भगवान से मेरी बातें उस सीरीज में शेयर की हैं। तो भैरव माजरा वाले जो महापुरुष थे, उन्होंने ये कहा था, ये इशारा किया था, जो उनके भक्त थे, सेवादार थे, उन्होंने पूछा था कि वो जो महाविनाश का समय आएगा, तो उस वक्त निशानियां क्या हैं? तो उन्होंने कहा था कि उस साल ये प्रकृति, ये ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, आप जो भी उसे कहना चाहें, वो गेहूं की फसल उठाने नहीं देगा। तो पिछले साल गेहूं की फसल काफी तबाह हुई थी, तो मुझे लगा शायद यही साल है जब कोरोना वगैरह भी आ गया, लेकिन फिर भी फसल बच गई थी। और इस साल अगर आप देखें, यूपी में, मुझे, हमारी ज़मीन है, हमारा आश्रम है, वहाँ से पता चलता है कि सारी फसलें तबाह हो गई हैं, इतनी बारिश हुई है। यहाँ तक कि गन्ना तबाह हो गया, गन्ना सूख गया, उसको अगौरा बोलते हैं, जो ऊपर हरे पत्ते होते हैं, जानवरों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी सूख गया है, पीला पड़ गया गन्ना। पंजाब में फसलें तबाह हो गई हैं, इतनी ओलाबारी हुई है, और अभी फिर से बारिश हो रही है। तो ये भय है कि वो संकेत कि गेहूं की फसल उठा नहीं पाएंगे, कहीं वो ये साल तो नहीं है। और जो दूसरी भविष्यवाणियां हैं
बाबा हरनाम सिंह जी की भविष्यवाणियां हैं, भक्त रविदास जी महाराज की भविष्यवाणियां हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की भविष्यवाणियां। कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हैं, और कुछ महापुरुषों की भविष्यवाणियां, बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज, उनकी भविष्यवाणियां, उन्होंने जो कहा था कुछ लोगों को, उनके जो बुजुर्ग उनके अनुयायी थे, उन्होंने जो कहा था रशिया के बारे में कि इतने 100 साल, कुछ समय उन्होंने बताया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि मैं जन्म लूंगा और मैं रशिया में होऊंगा, रशिया का चीफ होऊंगा, सेनाओं का चीफ या उस कंट्री का चीफ होऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। ये मुझे उनके जो एक सज्जन थे, उनके पिता उनके अनुयायी थे, उनके खानदान सब उनको फॉलो करता था, तो उन्होंने कहा था, उनसे जानकारी मिली। और बाबा महाहरनाम सिंह जी हैं, उनकी भी कुछ जो लिखित रूप में उन्होंने दिया है, ये बाबा हरनाम सिंह ने दिया है, ये सब मिलता है सोशल मीडिया पे घूमता। अगर संभव हुआ, मुझे मिला, तो मैं सब कुछ इकट्ठा करके एक अलग से एपिसोड बनाने का प्रयास करूंगा। तो ये सारे संकेत, ये जो महापुरुष रामू वाले थे जो शरीर छोड़ गए हैं करीब 1.5-2 साल पहले, उनका भी यही इंडिकेशन था कि ऐसा समय आने वाला है कि आदमी अन्न के दाने दाने के लिए तरसेगा। अगर गंदगी में रोटी पड़ी हुई तो उठा के खाने से गुरेज नहीं करेगा। भुखमरी, अकाल पड़ेगा, बीमारियां आएंगी, महामारियां आएंगी, तो वही महाविनाश। और अब उसमें विश्व युद्ध होता है। एक कर्मगढ़ में महापुरुष हैं, तो उनकी भी भविष्यवाणी कुछ ऐसी ही है। तो ये तमाम जो भविष्यवाणियां, और जो हमारे भविष्यवेता हैं, वो भी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। वो स्टार्स के हिसाब से कर रहे हैं कि इतने सारे स्टार्स, समुद्र मंथन होगा, वो एक तरफ हो गए, एक घर में आके बैठ गए, दूसरे एक घर में आगे आमने सामने हैं, तो प्रलय का संकेत मिलता है, बहुत बड़ी तबाही का संकेत मिलता है। अचानक बहुत कुछ होगा। तो जो रशिया और यूक्रेन में हो रहा, ये तो दिखाई दे रहा है कि वर्ल्ड 2 हिस्सों में बट गया। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो सारे एक तरफ हो गए हैं, और इधर रशिया है या चाइना है या और कुछ मुल्क हैं, ये सब एक तरफ उनके साथ में हैं। तो जिस तरह से युद्ध की शुरुआत हुई है और दोनों तरफ से अपना अपना सबने स्टैंड लिया हुआ है, तो स्थितियां भयंकर बनती नजर आ रही हैं। इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा, सारे संसार पे पड़ेगा, और उसकी वजह से फिर जो आगे प्रॉब्लम्स आनी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, ये उसको लागू करने के लिए सब किया जा रहा है, प्लान्ड, आई डोंट नो, कुछ हर आदमी का अपना अपना सोचने का ढंग है, अपना अपना नजरिया है। और जो स्कीमें उन्होंने तैयार कर रखी थी, उनको लागू करने के लिए वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करेंगे, ताकि पूरी मानवता को गुलाम बनाया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके, और वो कंट्रोल चंद लोगों के हाथ में रहे, जो सत्ता के भूखे हैं, जिनके पास पावर है, पैसा है, और वो पूरी मानवता को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो न्यू नॉर्मल की बात हो रही थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो अब उसमें सत्य क्या है, ये तो ईश्वर जानते हैं, वो शक्तियां जानती हैं। लेकिन इससे हमें ये जो जानकारी है, जो इतने महापुरुषों की घोषणाएं हैं, भविष्यवाणियां हैं, और जो उन्होंने संकेत दिए, क्योंकि यहां दिक्कत ये आती है कि ईश्वर ने सब कुछ, मैं कई बार ये कहता रहा हूं कि गुप्त रखा हुआ है। तो कोई भी शक्ति या कोई भी ऐसा महापुरुष ब्रह्मज्ञानी, वो उसके हुक्म में रहता है, उसकी रजा में राजी रहता है, तो वो डिस्क्लोज नहीं करता डायरेक्टली, लेकिन संकेतिक भाषा में, जैसे हम लोगों को सपना आता है, दृष्टांत आता है, अर्ध जगह होते हैं, तब कुछ बात हमें दिखाई पड़ती है, या जिनके पास दृष्टि है। मैं कुछ ऐसे दृष्टि वाले लोगों को जानता हूं, तो उनको भी जो चीजें आगे दिखाई जाती हैं, वो संकेतिक भाषा में होती हैं, और उनको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि इसका क्या मतलब है, उसके अर्थ निकालने पड़ते हैं। लेकिन वो संकेतिक भाषा में, सिंबॉलिक भाषा में आपको सब दिखाते हैं, फिर उसका आपको खुद अर्थ निकालना होता है कि इसका मतलब क्या है। तो परिस्थितियां विकट हैं, इतनी सारी भविष्यवाणियां हैं, इतने सारे महापुरुषों के फरमान हैं, और जो उनके संकेत थे वो तो लगभग नजर आ रहे हैं चारों तरफ से। कुछ महापुरुषों का तो ये भी फरमान था कि आपका ये इंटरनेट, आपकी ये गाड़ियां, आपका ये पेट्रोल, बिजली, ये सिस्टम जो आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का बना रखा है, ये सब ध्वस्त होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये गाड़ियां आपकी नहीं चल पाएंगी, आपको वापस वही जो पहले जो सिस्टम होता था, तो आपको घोड़ों का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने कहीं से जाना है
ट्रांसपोर्ट के लिए आपको घोड़ों का इस्तेमाल करना होगा। और कुछ एक लोग ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने ऑलरेडी घोड़ों का इंतजाम कर रखा है। मैं एक जगह जाके भी आया हूं और उनके पास कई तरह के घोड़े हैं और उन्होंने अपने पुराने जो भक्त थे या फॉलोअर थे उन सबको इससे अवगत करवाया हुआ है और उन सबको पूरा विश्वास है। वो उनकी सेवा करते हैं और जैसा वो उनको गाइड करते हैं उसके मुताबिक वो चलते हैं, अनुसरण करते हुए। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो जाएगी, या वो वर्ल्ड वॉर की वजह से हो, सिविल वॉर की वजह से हो, नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से हो, भूचाल आए, बहुत सारे फ्लड्स आ जाएं, क्या पता, ऐसी महामारी फैले, क्या पता। लेकिन ये तय है कि तबाही यानी जो महाविनाश की घोषणा, चेतावनी उस महाशक्ति ने दी थी और जो उन तमाम महापुरुषों ने घोषणाएं की हैं वो सब मैच कर रही हैं। तो समय तो निकट ही है, ज्यादा दूर नहीं है। जो यहाँ पे मैंने कहा कर्मगढ़ वाले महापुरुष हैं, उन्होंने बहुत सारे दृष्टांत की, जाकि वो सज्जन इंजीनियर थे, सुखदेव सिंह उनका नाम है, कैलिफोर्निया में वो रहते हैं। वो मेरे पास आए थे तो वो उनके दर्शन करने के लिए गए हैं, उन्हें ये सौभाग्य हासिल हुआ। तो उनको जो दृष्टांत उन्होंने खुली आंखों से दिखाए वो गजब थे। और फिर उनको बताया उन्होंने कि ऐसा समय आ रहा है बेटा। तो मेरा अभिप्राय ये जो हमने आपको सीरीज दिखाई 8 एपिसोड्स की, ये 9th में हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो कंक्लूजन का मतलब यही था, मकसद यही था कि इतने सारे संकेत हमारे पास हैं, तो क्या हम लोग आग लगने पर कुआं खोदेंगे? जो भक्ति का मार्ग है, जो नेक बनने का रास्ता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमने पीछे ऐसे कर्म किए हैं, हमारी प्रारब्ध ऐसी है, हमारा भाग्य ऐसा है कि जल्दी हमारा मन मानता नहीं है, हमें यकीन नहीं आता है। तो इतने सारे साक्ष्य, इतने सारे प्रमाण, इतने सारे सबूत मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं कि जिसका भी भला हो सके, जिसको भी यकीन आ सके। जिसको नहीं आना है कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम। लेकिन जिसको यकीन आ गया कि भाई ये सारे संकेत हमारे आसपास अच्छे नहीं हैं, भयानक हैं, तो इनको देखते हुए और ये जो पीछे घटनाएं घटी, शक्तियों ने, महापुरुषों ने, भविष्यवेताओं ने जो जानकारी दी, उस सबको जोड़ के कम से कम अब तो हमें अच्छे इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम अब तो हमें उस मालिक की शरण में जाना चाहिए, नाम जपना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। कैसे करें भक्ति, मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। क्या गलती करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान कहाँ लगाना है, नाम कैसे जपना है, ये तमाम जो मुझे सुझाया। मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ, कोई संत बाबा नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, बस उसकी कृपा हुई, दया दृष्टि हुई, मैं ये संदेश देने लग गया। आता वहीं से है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं खुद हैरान होता हूँ, इतने सारे एपिसोड्स बन गए, इतने सारे टॉपिक्स, मेरे मित्र हैरान होते हैं कि ये कैसे संभव है, तो वो सब मानते हैं। तो इसीलिए मेरी ये प्रार्थना है, ये सब दिखा दिखा के, क्योंकि प्रमाण जब हमारे सामने आ जाए और उसके बाद भी अगर हम उस पर गौर न करें, फिर भी हम उसको कैजुअली लें, फिर भी हम उसको इग्नोर करें, तो फिर हम दंड के, सजा के हकदार हैं। फिर हम उस समय जब भी वो आपदाएं आएंगी, मतलब बिल्कुल एक तरह से ये देखिए, ऐसा लगता है कि वो दस्तक दे रही हैं, महाविनाश दस्तक दे रहा है। आप घरों का हाल देखिए, आप बच्चों का हाल देखिए, आप पूरे देश का या पूरी दुनिया का हाल देखिए, क्या हाल है। तो ऐसी स्थिति में जहां भी आप हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, वो ईश्वर अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं, तो उसको जपना शुरू करें। आप वाहिगुरु वाहिगुरु कह सकते हैं। सुने, ये गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है, अल्टीमेट टेक्निक है, टेस्टेड है, ट्राइड है। तो वाहिगुरु वाहिगुरु। अब कुछ महापुरुष कहते हैं कि ये वाह गुरु है, वाह गुरु, वाह गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जितने भी हुक्मनामे भेजे उसमें वाह गुरु ही लिखा था कि वाह गुरु का जाप किया करो। भाई कान सिंह नाभा ने जो उनकी खोज है उसके मुताबिक भी यही है, वाह गुरु। बाद में ये वाहिगुरु कर लिया गया, लेकिन वाह गुरु है, ये ओरिजिनल ऐसा कहा गया कुछ महापुरुषों ने, मुझसे जो संपर्क हुआ उन्होंने मुझे बताया। तो आप अपने धर्म के हिसाब से हरिओम तत्सत कहें। ओम की चैंटिंग को रात को रिपीट पे लगा के सोएं। गुरबाणी को रात को, हमारे पास शब्द है, हमने रिकॉर्ड किए हैं बॉम्बे में, टेस्टेड है, रात को रिपीट पे लगा के सुने अपने फोन में। हमारी mangal.in साइट है, वेबसाइट है, वहां चले जाएं।
हीलिंग शब्द में डाउनलोड्स में चले जाएं, थोड़ा सा टाइम लगाइएगा, वहां बहुत कुछ है, तो उसमें से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों का इलाज परमात्मा का नाम है। इस फोल्डर में आपको मिल जाएगा बहुत कुछ। सुखमणी साहब है वहां पे, जपजी साहब है, रहना साहब है, ये सब वहां पे उपलब्ध है, तो उसको सुने। आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं तो इस्लाम के मुताबिक कुछ सुनिएगा, उसको अंदर लीजिएगा, अंदर जाएगा तो सफाई करेगा। ये जो परेशानियां हैं, ये जो अजाब है, ये जो हम व्याकुल हुए घूम रहे हैं, विचलित हुए घूम रहे हैं, ये पाप कर्मों की वजह से, हमारे जो अमाल हैं उनकी वजह से। तो उनकी क्लेंजिंग जो है वो सफाई होगी उस मालिक के नाम से। वो एक ही डिटर्जेंट में बार बार कहता रहा हूं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का ढंग कान है। सुनोगे आंखें बंद करके तो अंदर जाएगा, अंदर जाके सफाई करेगा। है कहां वो गंदगी? रूह में, हमारी आत्मा की मटकी में। उसको जब क्लेंजिंग हो जाएगी तो राहत मिलेगी, तो विश्वास आएगा तो आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे, फिर आप चल पड़े, फिर आपको रास्ता मिल गया। तो हमारा काम इतना ही है कि आपको उस रास्ते पे चला दें। साइकिल चलाना शुरू में कोई सहारा देता है तो हम सीखते थे, सब लोगों ने सीखी है, कितनी बार गिरते थे, संतुलन नहीं होता था। लेकिन जब कोई सहारा देके चला देता है फिर धीरे धीरे हमको थोड़ा सा बैलेंस, गिरते पड़ते हम चलाने लगते हैं कैंची, फिर डंडे के ऊपर से, फिर ऊपर बैठ के, फिर हाथ छोड़ के, फिर बातें करते हुए चलाते हैं। क्यों? संतुलन आ गया। अभी संतुलन नहीं है, अभी हम संसार में खचित हैं, इस माया में जो चारों तरफ से हमको लपेटे हुए है, हम उसमें खचित हैं। तो हमको ये जो परम सत्य है ये पकड़ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, नजर नहीं आता है। तो इसलिए मैं बार बार प्रार्थनाएं करता हूं। यही एक मकसद था इस सीरीज को दिखाने का कि ऐसा हुआ है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में उस मालिक के नाम का सिक्का चलता है। उसने अपनी शक्तियों को, उनकी ड्यूटीज लगा रखी हैं। ये सारी शक्तियां, चाहे धरती माता है, चाहे जल देव है, पवन गुरु, पानी पिता, माता, तर्त महत, गुरु नानक देव जी महाराज, तो ये हवा गुरु है। तो हवा के बिना हम जी नहीं सकते। प्रकृति है पूरी, वो ऑक्सीजन देती है। आकाश तत्व ब्रह्म का तत्व है, उसके अंदर ही सब कुछ है। अग्निदेव है। तो ये तमाम जो तत्व हैं, अन्न देवता हैं, तो ये तमाम तत्व हमें जिंदा रखते हैं, सृष्टि को चला रहे हैं। लेकिन सबसे ऊपर वो मालिक है, तो उसकी शरण में जाने की जरूरत है। अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपने संस्कारों से, अपने जड़ों से, अपने धर्म से जुड़े और उसकी इबादत किया करें, उसका नाम जपा करें। और सरल तरीका, रात को रिपीट पे लगा के सोया करें। मान लीजिए आपकी समझ में नहीं कुछ आया है तो हम हर वीडियो के शुरू में और अंत में अपना नंबर देते हैं। वो टेलीग्राम नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करें तो हम आपको लिंक भेज देंगे कहां से शब्द आपने डाउनलोड करने हैं। और अगर आपके पास है अपने धर्म के मुताबिक, जैसे आजकल ओम चांटिंग मिल जाती है, तो आप ओम चांटिंग अपने धर्म के मुताबिक अगर है, आपको ठीक लगता है, तो उनको डाउनलोड करके रात को रिपीट पर लगा के सो जाए हल्के वॉल्यूम पे। 3 महीने में देखिए क्या जलवा होता है। ये टेस्टेड है, ट्राइड है। और हमारे जो गुरबाणी है, जो हमने रिकॉर्ड की शब्द, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते। ये सब फ्री है। क्यों? हमारा खाता उसके साथ चलता है। अगर विश्वास है उस पर, तो फिर उस पर विश्वास करके आपको चलना चाहिए। हर चीज का दाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये अनमोल है, इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। उसका नाम अनमोल है लेकिन फ्री है। जैसे तमाम कुदरत में उसकी चीजें अनमोल है, इसलिए उसने फ्री कर दी। हमारी औकात नहीं उनकी कीमत चुकाने की। सूरज की कीमत हम क्या चुकाएंगे, उसकी धूप की। हवा की कीमत हम क्या चुकाएंगे, हमारी क्या औकात है। धरती माता की हम क्या कीमत चुका सकते हैं। ये जलदेव जो बारिश करते हैं, ये बादल, हम क्या कीमत चुकाएंगे। तो सब कुछ उसने जो हमारे लिए जरूरी था फ्री में दिया हुआ है। तो नाम भी उसका फ्री में है, लेकिन इसकी कीमत भक्ति है। भक्ति करें, कमाई करें, तब फिर धीरे धीरे जो तप करते हैं, तपिश जो उसकी है, तप इसीलिए है वो कि आपने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके, ये जो आप वासनाओं में लिप्त हैं, ये जो लालसाओं में लिप्त हैं, ये जो संसार में माया में खचित हैं, इसको कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल करते करते, लेकिन उससे ही अरदास करनी, उसी से प्रार्थना करनी है। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्च में जाके नाक रगड़ के माफिया मांगनी है, उसका धन्यवाद करना, आंखें बंद करके सुनना है। अगर वहां कुछ गायन हो रहा है, पाठ जाप हो रहा है आपके घर में, अगर आप पाठ जाप करते तो अपनी आवाज को सुनने का प्रयास करिए और रात को रिपीट पे लगाइए। धन्यवाद करते रहिए। ये जुगत ट्राइड एंड टेस्टेड है। धन्यवाद तेरा बापू। जो ग्रेटिट्यूड की बात है, इससे बहुत दरवाजे खुलते हैं। हर चीज का धन्यवाद करते रहें, आप हैरान होते चले जाएंगे। हर चीज एक शक्ति है, उसकी अपनी एक ड्यूटी है, उसका धन्यवाद करते रहें, उस मालिक का धन्यवाद करें। और
दया किया करें, पुण्यदान किया करें। आप देखिएगा, आप हैरान होते चले जाएंगे कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे जीवन बदलता है। बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं कि शादी के लिए कुछ मंत्र बताइए, कारोबार के लिए कोई मंत्र बताइए, बीमारी के लिए कोई मंत्र बताइए, डिप्रेशन के लिए कोई मंत्र बताइए। अलग अलग चीजों के लिए लोग मंत्र पूछते हैं। एक ही महामंत्र है उस मालिक का नाम, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। मूल मंत्र का जाप कीजिए, महामंत्र है। वाह गुरु का जाप कीजिए और सुनिए, ये गुरु मंत्र है, वो मूल मंत्र है। इस तरह से हर धर्म में है, उसके नाम से बड़ा इस संसार में कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि में उस मालिक के नाम का डंका बजता है, उसके उसके नाम का सिक्का चलता है। जरा आप उसका नाम लेना शुरू करें, मन से लीजिएगा, आस्था से, विश्वास के साथ, एकाग्रता के साथ में बैठिए। सुबह शाम 10-15 मिनट से शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइएगा और उसको सुनना शुरू करिए। तो फिर खुद ही सिर चढ़ के बोलेगा। जब रंग चढ़ने लग जाएगा तो खुद ही आप वाह वाह करने लग जाएंगे। तो ये बार बार लोग लिखते रहते हैं जो परेशान हैं, दुखी हैं, नहीं, उसके नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, यही सबसे बड़ा महामंत्र है। और गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने मुझे यही कहा जब मैंने पूछने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग तो सब लालची हम लोग तो सब मतलब परस्त लोग हैं। तो मैंने बड़ा कोशिश की जानने की, मुझे कोई महामंत्र बता दीजिए, ताकि उसी का मैं सिद्ध मंत्र बता दीजिए जिसका मैं जाप करूं। तो उन्होंने कहा कि भाई तू सबको तो बताता है, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, तो इससे बड़ा मेरे पास कोई महामंत्र या सिद्ध मंत्र नहीं है। और जब मैंने कहा कि मुझे कोई सच्चा ब्रह्म ज्ञानी बता दे, मैं उसको जाके उसके चरण पकड़ लूं, तो उन्होंने कहा उस सबको तो गुरु ग्रंथ साहब जी से जोड़ता है। बेटा इससे बड़ा मेरे पास कोई सच्चा ब्रह्म ज्ञानी नहीं है इस वक्त, उसी की शरण में जाओ तो सब कुछ क्लियर है। टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स में, दलीलों में, सवालों में, जवाबों में, भाग दौड़ में, तर्क वितर्क में, कुतर्क में, हमने बहुत टाइम खराब कर दिया। इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो अभी से शुरुआत करें, आज से बैठे, अपने फोन में ढूंढ लें, आपको मिल जाएंगी बहुत सारी ऐसी एप्स हैं। नहीं तो हमारी वेबसाइट पे mangaldiloं.in पे जाइए, हीलिंग शब्द में, और वहां आपको मिलेंगे डाउनलोड्स, और उसमें तमाम चीजें हैं। सर्व रोग का औखद नाम, ये शब्द मिलेंगे, ये फोल्डर मिलेगा, उसमें हिंदी में भावार्थ बताए गए, पंजाबी में बताए गए और बिना भावार्थों के भी हैं। तो उनको डाउनलोड कर लें। यहां धर्म का मामला नहीं है, यहां भाषा का मामला नहीं है, ये सब उससे बियॉन्ड है, उससे ऊपर है, दवा है, डिवाइन मेडिटेशन है, डिवाइन मेडिकेशन है। तो उसको सुनना है, बस कान इस्तेमाल करने हैं। और आप देखिएगा जितना सुनना आपका गहरा होता चला जाएगा, उतना ही आपके जीवन का कायाकल्प होता चला जाएगा। बस शुरू में दिक्कत आएगी, रात को रिपीट पे लगा के सोएंगे, थोड़ी दिक्कत आ सकती है 10-1 दिन, लेकिन आप हटिएगा, वॉल्यूम हटिएगा नहीं, आप उसका वॉल्यूम कम करते जाइए, हल्के वॉल्यूम पे लगाइए। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, अचेतन मन है, उसको सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, कान तो इस शरीर को चाहिए। तो जितनी भी हल्की आवाज में आपके कमरे में वो चलता रहेगा, हल्के वॉल्यूम पे आपका अचेतन सुनेगा। कोई मरीज है, बीमार है, उसके कान में लगा दे, अच्छा हेडफोन लेके आइए, 500-1000 रुपए का मिल जाता है, उसके कान में लगा दीजिए, लेटा है, उसको सुनने दीजिए, देखिएगा क्या जलवा होता है। ये सब टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सारे वीडियोस मैंने प्रमाणों के तौर पे डाल रखे हैं अपने इसी चैनल पे, मंगल ढिल्लों चैनल पे। तो आप लोग सुनना शुरू करें, जपना शुरू करें, माफिया मांगनी शुरू करें, धन्यवाद शुरू कर दें, उसका करना, गौशालाओं में जाके सेवा करें। गाय माता का कितना बुरा हाल है संसार में। तो जितना जीवों के ऊपर कष्ट है, जितना धरती को कष्ट हम दे रहे हैं, तो उसकी सजा तो हम ही लोगों को मिलेगी। उसके लिए जिम्मेदार तो हमारी ग्रीड है, मानवता की। जो मानव इतना पगला गया है, उसकी ग्रीड है, तो उसका हिसाब तो हम सबको देना होगा। बाकी लोग बड़े सवाल करते हैं कि दुष्ट लोगों की बड़ी मौज लगी हुई है। इसके बारे में एक वीडियो में जवाब दे चुका हूं कि ये दुष्ट हम ही लोगों में से हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है, उसके हुक्म के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो इस गलतफहमी मत रहें कि कोई अपनी मर्जी से कर रहा है। दुष्ट लोग भी उसने चुने हैं हम सबको सजा देने के लिए, क्योंकि हमारे कुकर्म जो हैं, हमारे जो अमाल हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो करतूतें हमारी हैं, वो इतनी खराब हो गई हैं कि इसी तरह से तो सजा मिलनी है हम लोगों को। तो अंत समय में जब निकट आ जाएगा, तो चिल्लाने चीखने से, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। अभी टाइम, नाउ इज द टाइम, अभी से शुरुआत करें। तो जितना भी टाइम मिल जाए, मैं तो इसी चक्कर में हूं, इसी कोशिश में रहता हूं, खुद जपता हूं जितना जप सकता हूं। और ये कोशिश ये कि तमाम लोग अगर जुड़ जाते हैं, तो उससे जब वो जुड़ेंगे तो उससे उनको तो लाभ होगा, मुझे भी लाभ होगा। मैं उम्मीद करता हूं मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और आप इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। उसका मकसद
कौतूहल नहीं था, रोमांच नहीं था, बहुत सारे जो है सब्सक्राइबर जुड़वाना नहीं था। नहीं, मकसद था कि हम सबको यकीन आए और हम ईश्वर के नाम से जुड़े, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से जुड़े, हम नेक बने, भक्ति करना शुरू करें, इबादत करना शुरू करें, ताकि हम सबका उद्धार हो सके और मरने के बाद हमको सजा के लिए उन कतारों में न खड़ा होना पड़े। ये उसका मकसद था। तो उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को लाभ होना था, जिनके भाग्य में था, उनकी बात पकड़ में आई होगी और निश्चित रूप से वो इससे लाभ उठा रहे होंगे और आने वाले वक्त में और भी लाभ उठाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।